JK Super Cement. Build strong. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में कबायली जिरगे ने ली ऑनर किलिंग के इल्जाम में मियां बीवी की जान। लंदन में इंटरनेशनल सेमिनार में बलूच दानिश्वरों ने उठाया मसला बलूचिस्तान। और पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही के खिलाफ फिर एकजुट हुए ऑपोजिशन लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में बालादस्त जागीरदारों के मुतवाजी निज़ाम की, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत पर हावी जागीरदार और मुल्ला मौलवी कबायली जिरगे की आड़ में गरीब खानदानों को अभी तक जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही हौलनाक सानेहा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए सामने आया। ये इंसानियत सोज वीडियो पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की है और ये वीडियो एक खातून और उसके शौहर को सरेआम ऑनर किलिंग का शिकार बनाते हुए रिकॉर्ड की गई। नामनिहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत बहाल करके इंतहा पसंदी और तशद्दुद की आग भड़काई, लेकिन अब उसी आग में खुद पाकिस्तान जल रहा है। इस सच्चाई का सबूत है अफगानिस्तान की सरहद से सटे पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में पेश आए इंसानियत सोज वाक़ये के ये मनाज़िर। जी हां, जरा गौर से देखें सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बालादस्त जागीरदारों के दर्जनों हथियारबंद कातिल पहले एक मजलूम खातून बानो बीबी को दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर कत्ल करते हैं, फिर उसके शौहर एहसान उल्लाह को उसी तरह सरेआम कत्ल करके वीडियो बनाते हैं और खौफ व दहशत फैलाने के लिए वीडियो को खुद वायरल करते हैं। पाकिस्तान में जंगल राज और जागीरदारों के पैरेलल कबायली निजाम के तहत दोनों मख्तूलीन शौहर बीवी को बरसों पहले मर्जी से किए गए निकाह की सरेआम इबरतनाक सजा दी गई। ये इंतहाई एक जुल्म हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसका जितना भी मज़म्मत की जाए तो कम है। और यहाँ पर अगर कानून इस चीज़ को अपने हाथ में ले तो कानून इस पर अमल दरामद करवाए तो ये इस तरह के वाक़यात आइंदा इंशाअल्लाह नहीं होंगे। देखिए, ये जो हाल ही में बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है, जिस औरत को और उसके शौहर को उन्होंने क्योंकि शादी की थी, तो उन दोनों को एक जंगल में जाके उन्होंने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। उन्होंने कानून हाथ में लिया। एक तो उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए, सख्त सज़ा देनी चाहिए मुसलमान को। दूसरी देखें, यहाँ तक ले आए तो स्टेट कहाँ थी, इंतज़ामिया कहाँ थी, वो वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे, उनको भी हरकत में आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये इस तरह के वाक़यात बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये एहतजाजी मनासिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के, और क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज इंसानी हुकूक इदारों और सिविल सोसाइटी के रहनुमा जो मकतूला बानो बीबी और उसके शौहर के इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहे। काबिल गौर बात ये रही कि ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर बलूचिस्तान की कॉल पर क्वेटा में मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहिरों में सिर्फ इंसानी हुकूक इदारों के ओहदेदारों ने ही नहीं बल्कि सियासी समाजी के कारकुनों ने भी हिस्सा लिया, और उन्होंने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में जंगल राज में ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते जुल्म सितम और गैर कानूनी कबायली जिरगे की बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत की।
شدید الفاظ میں جرگہ سسٹم میں جو فیصلہ سنایا گیا ہے بانوں کے لیے، اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جرگہ سسٹم کو بین ہونا چاہیے بلوچستان میں، کیونکہ یہ ماورائے عدالت ہے اور بہت سارے ایسے سٹیپس یا ایسے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں جو اکثر بچوں اور خواتین کے حق میں نہیں ہوتے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن یا آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی جو ماورائے عدالت قتل اور سزائیں دی جاتی ہے، سب سے پہلے تو ان کے اوپر بین لگنا چاہیے اور ایسے کیسز کو عدالت اور آئین کے تناظر میں دیکھ کے ان کے فیصلے ہونے چاہیے۔ کہ بلوچستان میں ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں جنگل کا قانون ہے، اور جو جنگل کا قانون آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اسی کو بھیڑیے کھاتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ہیں اور اپنے حوث کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچستان میں خاص طور پہ ہمیں انٹرنیشنلی میں تو یہ کہوں گی کہ ہمیں خواتین کو، ہمارے بلوچستان کی خواتین کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت کوئی قانون یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تمام قانون، شریعت اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ کسی خاتون کو ماورائے عدالت قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئٹہ پریس کلب پر احتجاجی مظاہروں میں شامل انسانی حقوق رہنماؤں نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج نے چپے چپے پر چھاونیاں اور چیک پوسٹ بنا رکھی ہیں، لیکن اسی بلوچستان کے حساس ترین مخران ضلع کے قبائلی علاقے دیگاری میں بالادست جاگیروں کی جانب سے دن دہاڑے آنر کلنگ کے اس بربر واقعے کو انجام دیا گیا۔ تاہم اس باہمانہ قتل عام میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بجائے اس معاملے کو 1 مہینے تک دبا کر رکھا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی ریاستی معاونت سے بے خوف قاتلوں نے خود ہی لرزہ خیل ویڈیو وائرل کر دیا۔ ملکی قانون میں ہر جرم کی سزا موجود ہے، اور وہ جو فعل ہے جو ان 2 لوگوں سے منسلک کیا جا رہا ہے اس کی بھی قانون میں پوری سزا موجود ہے۔ عدالتیں ہیں، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان معاملات کو بجائے خود اپنے ہاتھ میں لے کے درندگی دکھانے کی بجائے عدالتوں میں جا کر کے ان کی پیروی کی جائے۔ جہاں تک کی بات ہے، یہ 7 کا جو یہ قتل ہوا ہے، ایک اندوناک قتل ہے، ثقافیت ہے۔ جہاں پہ بھی قبائلیت ہے یا جرگہ سسٹم میں، وہ اس طرح کے قتل کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قتل تو خاتون کا اس طرح سے ہوا کہ وہ قتل ہوئی اور لوگوں نے اپنی فرعونیت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ ویڈیوز بنائی، اور ویڈیوز کسی نہ کسی طرح سے لیک ہوئی، اور 2 ماہ بعد ہمیں پتہ چلتا ہے پورے بلوچستان پاکستان کو کہ اس طرح کا قتل ہوا ہے۔ غیر قانونی قبائلی جرگے کی بلوچستان میں بربریت کے خلاف پیشاور پریس کلب کے سامنے بھی شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پیشاور میں منعقدہ ان احتجاجی مظاہروں میں انسانی حقوق و خواتین حقوق اداروں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، اور جدیدیت کے دور میں پاکستان کے 4 صوبوں میں سرگرم غیر قانونی قبائلی جرگوں کے خواتین پر بڑھتے ظلم و ستم کی حکومتی اندیکھی پر گہری تشویش ظاہر کی۔ مسلسل ہو رہے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہے کہ جو سوشل میڈیا کی طرف سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ہزاروں کیسز ہیں جو سامنے نہیں آ رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں جو ہے ان پر جو ہے مٹی ڈالا جا رہا ہے، ان کو جو چھپایا جا رہا ہے۔ پھر عدالت کا کیا ضرورت ہے جب جو ہے اس قسم کے ایک عدالت کے اگینسٹ ایک الٹرنیٹیو قسم کا ایک سسٹم یہاں پر موجود ہے، تو اس کو یا عدالت کو ہونا چاہیے یا ان سسٹمز کو ہونا چاہیے۔ اگر قوانین میں دیکھا جائے تو ان سسٹمز کا اور قبائل کا اور جرگوں کا کہیں پر کوئی نام نشان نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہو رہے ہوتے، اس میں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے گورنمنٹ کا، ہمارے عدلیہ کا، ہمارے فورسز کا کمزوری ہے کہ یہ ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہمارا جو قانون ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آنر کلنگ کے کیسز کو ہینڈل کر سکے۔ ملوث عناصر کی پشتمناہی کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ انہیں کڑی سزا دی جائے، انہیں عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ یہ زمین پہ رہنے والے خدا انسان بن جائیں اپنے انجام کی فکر کر کے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آخرکار بلوچستان میں آنر کلنگ کے بربر واقعے کو لے کر پاکستان کی دنیا بھر میں شدید فضیحت ہونے پر مقتولہ خاتون کی والدہ سمیت 1 درجن سے زیادہ ملزمان کی کورٹ میں پیشی کا دکھاوا کیا گیا، لیکن
समाजी और इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सन 2016 में कानून साजी तक की गई। ताहम मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तान में इंसदादे ऑनर किलिंग कानून पर हुकूमत और इंतजामिया अमल दरामद कराने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। नतीजतन पाकिस्तानी सियासत पर हावी बालादस्त जागीरदार और मुल्ला मौलवी फरशुदा रिवायात और कबायली जिरगे की आड़ में मजलूम ख्वातीन को जुल्म और ज्यादतियों का शिकार बनाकर उनकी जमीन और जायदाद हड़पते आ रहे हैं। नाज़रीन, अब रुख करते हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे बलोचों की नस्लकुशी की साजिशों को लेकर बढ़ती आलमी तशवीश का। यही वजह रही कि लंदन यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान मसले पर इंटरनेशनल सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस बैनुल-अक़वामी सेमिनार में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, बलोचों की अगवाकारी और टारगेट किलिंग्स जैसे संगीन मसाइल उठाए गए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने नाजायज कब्जे वाले बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये सच्चाई नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी फौज की जानिब से लापता बलोचों की माँ बहनों पर दिन दहाड़े ढाए जा रहे जुल्म और सितम के इंसानियत सोज मनाजिर के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मंजर आम पर आ रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासत की जानिब से बढ़ती बर्बरियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश बढ़ रही है। इसी तशवीश के पेश नज़र बरतानिया की राजधानी लंदन में हंगामी सेमिनार मुनक्किद किया गया। बलोच एडवोकेसी एंड स्टडीज सेंटर ने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज और ईरानी सोसाइटी के तामुन से ये सेमिनार मुनक्किद किया और इस सेमिनार के जरिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान और ईरान में जारी बलोच नस्लकुशी को फिलफौर रोकने की मांग की। The human rights situation in Balochistan is and remains critically underreported and misunderstood. This is because both Iran and Pakistan, concerned with the international image, have imposed severe restrictions on access to the region, making it extremely difficult for independent observers and human rights defenders and journalists to report on conditions on the ground. Media blackout further compounds this, allowing grave human rights violations to go unreported. लंदन यूनिवर्सिटी के थिएटर में मुनक्किदा 2 रोज़ा सेमिनार से बलोच एडवोकेसी एंड स्टडीज सेंटर यानी BASC के सेक्रेटरी जनरल कमर बलोच ने इफ्तिताही तकरीर की। कमर बलोच ने सेमिनार में शामिल नुमाइंदों को बताया कि बलूचिस्तान और ईरान में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेगुनाह बलोच तलबा और तालिबात ही नहीं बल्कि बलोच खवातीन और बच्चों तक को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। इस बलोच नस्लकुशी का असल मकसद है बलूचिस्तान में चीनी मंसूबे CPEC और ग्वादर पोर्ट की हो रही मुखालफत को कुचलना, क्योंकि CPEC और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल लूट रहे हैं। We say that the foreign interference is responsible for the appalling human rights situation in the region and portray a false image that the people in Balochistan enjoy peace and have access to human rights and services. We are here to challenge those narratives on the basis of reasoning, data and evidence. Now to give you a quick rundown of today's seminar. लंदन में मुनक्किदा सेमिनार में बलोच और ईरान के जिला वतन लीडरान ही नहीं बल्कि दानिशवरों, सिफारतकारों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनमें बलोच यकजहती कमेटी की लीडर सबिया बलोच और अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी मैसेंजर माई सतो जैसी शख्सियात ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। यही वजह रही कि सेमिनार में बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान में रिहाइश पजीर बलोचों पर बरपा
ریاستی ظلم و زیادتیوں جیسے مسئلے پوری شدت سے اٹھائے گئے۔ اس سمت میں تقریباً 2 برس پہلے ایرانی فوج کی جانب سے بلوچستان کے پنجگور ضلع میں بلوچوں کی رہائشی بستیوں پر کیے گئے حملے کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ اس ایرانی حملے میں کئی بلوچ بچے بچیوں تک کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پاکستانی فوج نے ایران میں جوابی حملے کیے اور ایرانی سرحد سے متصل سستان بلوچستان میں رہائش پذیر درجنوں بے گناہ بلوچوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بربریت کی تمام حدیں پار کر دی۔ When we laid the foundation of Baloch Education Studies Center in May 2025, our team committed to a research-driven advocacy approach to highlight and address the various human rights challenges faced by the Baloch people in Iran and Pakistan. This seminar was a direct reflection of that mission. The seminar featured detailed presentations prepared by BASC's research department, focusing on extrajudicial executions and enforced disappearances of Baloch individuals throughout 2024. The findings were drawn from our annual reports that we intend to publish later this month. The seminar concluded with a shared understanding that the appalling human rights situation in Balochistan requires an urgent international attention and intervention. With that, BASC also reaffirmed its commitment to continue its work for the protection of the rights of the Baloch people. قابل غور بات یہ رہی کہ لندن سیمینار میں بلوچستان کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی بلوچ قوم پرست جماعت BLA اور BLF کے فدائی مجاہدین نے پاکستانی فوج کے خلاف بڑھتے جوابی حملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ان میں 11 مئی 2025 کو بلوچستان کی آزادی کے متوالے BLA کے جانباز مجاہدین کی جانب سے جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیک جیسے اہم حملے پاکستانی مظالم کا رد عمل اور ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج مانے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان میں بغاوتی صورتحال سے بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے اب بلوچ ایڈوکیسی اینڈ اسٹڈیز سینٹر جیسے تھنک ٹینک تک آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں فوجی تانا شاہی کے خلاف اپوزیشن الائنس کی سیاسی یلغار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی چند دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی کے خلاف بلوچستان اسمبلی کے رکن مولانا ہدایت الرحمان نے کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا۔ حق دو تحریک بلوچستان کے سربراہ اور جماعت اسلامی کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے بتایا کہ پاکستان اور چین سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی آڑ میں بلوچ وسائل تو لوٹ رہے ہیں، لیکن ان وسائل کے اصل وارث بلوچوں کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی انسانی حقوق دینا تو دور بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مولانا ہدایت الرحمان نے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ لیا۔ چنانچہ حسب معمول مقامی انتظامیہ اور پولیس نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن مولانا ہدایت الرحمان کا قافلہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے قریب منصورہ میں جماعت اسلامی پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز پہنچا۔ وہاں پنجاب کی صوبائی حکومت نے انہیں روکنے کے لیے امن مذاکرات کا محض دکھاوا کیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پہلے افغانستان کی سرحد سے سٹے خیبر پختونخوا صوبے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کو پالا پوسا، لیکن اب پاکستان کی وہی آرمی اسٹیبلشمنٹ طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں امن پسند بے گناہ پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال خیبر پختونخوا قبائلی ضلع لقی مروت میں مورٹر بم دھماکے سے سامنے آئی۔ اس دھماکے میں 5 معصوم پشتون بچے جام بحق اور درجن بھر بچے شدید طور پر زخمی بتائے گئے۔ دھماکے میں زخمی بچوں کو ہاسپٹل بھرتی کرایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے کئی بچوں کی حالت بہت نازک بتائی۔ یہ دھماکہ تب ہوا جب مقامی پشتون بچے موٹرار گولے کو گیند سمجھ کر کھیلنے لگے۔
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर ने हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए पाकिस्तानी फौज की पश्तून दुश्मन ज़हनियत को जिम्मेवार ठहराया। पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में एक्सप्रेस हाईवे पर पेश आए दिलदोज सड़क हादसा से कोहराम मच गया। इसकी वजह ये रही कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे में जदीद तरीन एक्सप्रेस मोटरवे पर पेश आए 2 दिलदोज हादसात में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 28 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पहला हादसा पाकिस्तान के पंजाब सूबे के चकवाल शहर के नजदीक मोटरवे पर इस्लामाबाद से लाहौर जा रही मुसाफिर बस खाई में गिरने की वजह से पेश आया। इस हादसे में बस में सवार 9 मुसाफिर जाँ बहक और 18 जख्मी होने की तस्दीक की गई। दूसरा हादसा सिंध सूबे के जामशोर शहर के आसपास कराची से हैदराबाद जा रही मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान टक्कर के सबब पेश आया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और बस कंडक्टर समेत कई अफराद की मौत और 8 जख्मी हो गए, जिनमें बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल बताए गए। पुलिस टीम ने दोनों हादसों की वजह ड्राइवर्स की गफलत और तेज रफ्तारी बताई। नाज़रीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही को लेकर गहराए सियासी बहरान का। हालांकि पाकिस्तान में सियासी बहरान तो साबिक वजीर आज़म इमरान खान के तख्ता पलट के बाद से ही उरूज पर है, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों के गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। क्या आप मुल्क को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं कि मुल्क में ऑपोजिशन का वजूद सिरे से हो ही ना? इस तरह ना ये मुल्क चल पाएगा। मुल्क के लोगों में, मुल्क के तूलो अर्ज में, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गवादर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक कोई ऐसा मुल्क का हिस्सा नहीं है इस वक्त जिसमें शदीद इज़्तिराब ना पाया जाता हो, जहां पर सिचुएशन वॉलेटाइल ना हो। 26वीं आनी तरमीम करके आपने अदलिया को एक झेली महकमा बना दिया एग्जीक्यूटिव का, पीका के कवानीन लाकर मीडिया के सर पर तलवार लटका दी, काले कवानीन बना दिए कि कोई एहतजाज ना कर सके, कोई इकट्ठा ना हो सके। जी हां, पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और चुनावी धांधलियों के जरिए जबरन मुसल्लत कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक बार फिर एकजुट हुई और उन्होंने पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, तो हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी फौज की जानिब से उसे रोकने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी गई। आखिरकार पाकिस्तान में आइन और जमहूरी निजाम की बहाली के लिए साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने अपने फार्म हाउस में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। लिहाजा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से इब्तदाई तकरीर में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की गासिबाना ज़हनियत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। दहशतगर्दी ये नहीं है कि एक चौराहे में है, एक चौराहे में बम फाड़ना ये दहशतगर्दी है, किसी आदमी को मजबूर करना ये दहशतगर्दी है, किसी को रैंसम के लिए पकड़ना दहशतगर्दी है। लेकिन आपने 7 फरवरी की रात को 20 करोड़ इंसानों को दहशतगर्द किया, बंदूक के जोर पे, पैसे के जोर पे। आपने तमाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके ये हुकूमत बना ली। जज साहब, अगर गौहर अयूब के बेटे की 9 मई में बास चीज़ें तोड़ने या शीशे तोड़ने की सज़ा 10 साल है, तो इन यारान जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इनकी सज़ा कौन देगा? हम तारीख इंसाफ, हम इस तारीख के लोग, हम हर उस जज का नाम लिखेंगे, हर उस पुलिस अफसर का नाम लिखेंगे, हर उस फौजी अफसर का नाम लिखेंगे जो लोगों की इज्जतों से खेल रहा है। वक्त आएगा, वक्त आएगा, अवाम की अदालतें लगेंगी, अवाम मुत्तहिद होंगे, हमारी माएँ बेटे हमारे साथ होंगी। जिस तरह सिंधी भाई ने कहा था, इंशाअल्लाह हम किसी को मारेंगे नहीं,
हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, गालियां नहीं देंगे, लेकिन हमारा ये फैसला है कि इस मुल्क पे अवाम की बादशाही होगी, अवाम की मर्जी की बादशाही होगी, अवाम की ताकत की बादशाही होगी। सिंध का मालिक सिंध का मानू होगा, बलूचिस्तान का मालिक बलोच गरीब होगा, पश्तूनख्वा का मालिक गरीब पश्तून होगा, सिंध पंजाब का मालिक गरीब पंजाबी होगा। अब आप कर्फ्यू लगा के बाजोड़ के गरीब बच्चों को मार रहे हैं। हमारी माओं ने बच्चे ऐसे नहीं जने, हमारी माओं ने बच्चे इस तरह नहीं जने कि जिसका जी चाहे हमारे बच्चों को मारे। हमारे बच्चे से मेरे मुराद सिंध का हो, पंजाब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारा बच्चा है। हमारे बच्चे ऐसे नहीं जने। पश्तूनख्वा वतन बड़े ख़तरनाक लोगों का वतन है। मैं धमकी नहीं देना चाहता। किसी पश्तून ने अपने प्यारे का बदला 40 साल बाद लिया तो दूसरे ने बोला यार तूने बड़ी जल्दी नहीं की। यहाँ लोग नहीं भूलते बच्चों को, इस तरह नहीं कि खाक में डाल देते हैं। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे 47% लोग चले गए हैं। इनके लिए तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपनी तारीख चलाएगी। मैं तारीख इंसाफ के कारकुनों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने काबरीन को तंग न करें। आप अपने जो आप यहाँ काबरीन हैं कि बिस्मिल्लाह करो, जल्दी निकलो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये आप क्या काबरीन हैं? आप हमारे बच्चे हैं। आपको हम वो मलंग, हम उसको पलने कहते हैं, जो मलंग लोग आग पे डाल के वो करते हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए स्पलनी नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मौत के हवाले करें, लेकिन हमने इकट्ठे मिलकर हमने तारीख चलानी है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, से गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग।